हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री के हमारे 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला हमारे क्वेश्चन है निम्नलिखित का सुमेल करें। इसका उत्तर हम देखेंगे। पहला है सूक्त। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रार्थना भी कहते हैं। प्रार्थना जो होती है उनको हम प्रेयर अच्छे से गाते हैं, अच्छे से बोला जाता है उनको। नेक्स्ट है रथ। रथ जो था वो युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ है, यज्ञ का होगा अनुष्ठान करना। नेक्स्ट है दास। दास मतलब गुलाम होता है। महापाषाण। महापाषाण होते हैं सजाए गए पत्थर। कहाँ सजाए जाते थे ये पत्थर? महापाषाण जो थे वो कब्रों के आसपास, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ पर ये पत्थर सजाए जाते थे। इनको बोला जाता था महापाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वाक्यों को पूरा करें। पहले में आएगा कि मालिक की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी दास क्या काम करते थे? मालिक की सेवा करते थे। अगला है कि महापाषाण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इनका उत्तर है दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में हमें महापाषाण पाए गए हैं। नेक्स्ट है जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था चिन्ह, यानी पहचान के लिए वो बनाए जाते थे। अगला है पोर्ट हॉल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने के लिए होता था। यानी जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था वहाँ पोर्ट हॉल लगाए जाते थे। वहाँ उस रास्ते से जो है पत्थरों के जो कमरे बनाए जाते थे वहाँ पर जाया जाता था उन रास्तों के द्वारा। अगला है ईमान गांव के लोग अनाज, फल और मांस खाते थे। यानी वहाँ के लोग खाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? वो फ्रूट्स भी खाते थे, अनाज भी खाते थे और मांस भी खाते थे। अगला क्वेश्चन है आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? अभी हम जो किताबें पढ़ते हैं और उस समय पर जो वेद लिखे गए थे, तो ऋग्वेद से किस तरह से अलग हैं आज की किताबें? आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे या तो लिखी जाती हैं, हाथ से लिखी जाती हैं, या मशीनों से छापी गई होती हैं। जबकि जो ऋग्वेद था उसका क्या था कि उनका उच्चारण किया गया था और श्रवण किया जाता था। यानी पहले जो है इनको लिखा नहीं गया था, इनको जो है ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से इनका उच्चारण करते थे। जो भी ऋषि मुनि होते थे या जो ब्राह्मण होते थे वो इनका उच्चारण करते थे, और सामने बैठे हुए जो शिष्य होते थे, जो दूसरे लोग होते थे, वो उनको सुनते थे। श्रवण करना यानी सुनना। ऋग्वेद की रचना के सदियों के बाद इन्हें लिखा गया। यानी रचना इनकी पहले हो गई थी, लेकिन इनको लिखने का काम जो है वो बहुत बाद में हुआ है। ऋग्वेद जो है छपने का काम कब हुआ? मुश्किल से 200 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसा लगाते हैं? कोई भी पुरातत्वविद है वो किसी भी चीज़ का पता कैसे लगाता है? मान लो उसकी कोई कब्र मिली, कब्र में उसको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा, कोई ना कोई ऐसे अवशेष मिलेंगे जिनके द्वारा वो ये बता सकते हैं कि ये जो कब्र है ये किससे संबंधित है। पुरातत्वविद दफनाए गए लोगों की कब्रों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। यानी उनको कुछ न कुछ ऐसे जो है सामान मिला होता है जिसके द्वारा वो ये बता पाते हैं कि भाई ये कब्र किसकी है। ब्रह्मगिरी में जो है एक व्यक्ति की कब्र से क्या मिला हमें? 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। देखिए, जहाँ पर अगर किसी कब्र के पास सोने के मनके, सिक्के या कोई बहुमूल्य धातु जो है, इस तरह की कोई जो गहने हैं, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो उससे पुरातत्वविद क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई ये जो कब्र है ये किसी विशेष व्यक्ति की रही होगी, हो सकता है किसी राजा की रही हो। वहीं दूसरी ओर एक कब्र के कंकाल के पास जो है क्या मिला? केवल मिट्टी के बर्तन देखने को मिले। यानी अगर हम एक कब्र के पास तो हमें सोने की या बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं, दूसरी कब्र के पास जो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो अंतर साफ नज़र आता है कि जिस कब्र के पास मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कब्र किसी न किसी साधारण व्यक्ति की ही रही होगी, और जो सोने के सिक्के या मनके या इस तरह की जो बहुमूल्य वस्तुएं वहाँ मिलती हैं, तो इसका मतलब वो कब्र किसी विशेष व्यक्ति की जो है रही होगी। इससे उनके बीच जो सामाजिक अंतर है वो दिखाई देता है। यह अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दिखाता है कि भाई जिसके पास, जिस कब्र के पास जो है जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो कब्र उतने ही विशेष व्यक्ति की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था। पहले के समय में क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, उनके गुलाम होते थे जिनको दास दासी बोला जाता था। तो दोनों का जीवन एक जैसा तो हो नहीं सकता, राजा का जीवन जो है वो अलग होगा, दास दासियों का जीवन जो है वो अलग होता था। तो वो भिन्न जो है अलग कैसे होता था। एक दास या दासी का जो जीवन है वो कष्टपूर्ण जीवन होता था, और जो राजा है उसका जीवन जो है बिल्कुल अलग होता था। यानी जो दास दासी हैं, जो गुलाम है, उनका जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो गुलाम होते थे। जो राजा होते थे वो जो है उनको उनसे कुछ भी काम करवा सकते थे, जो भी चाहे उनको। लेकिन जो राजा है वो तो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था, यानी उसके पास सारी सुख सुविधाएं होती थी। दास या दासी कौन होते थे? वे स्त्री या पुरुष जिन्हें राजा के द्वारा युद्ध में बंदी बनाया जाता था। यानी पहले हम देखते हैं कि युद्ध होते थे, किसी राजा ने दूसरे जो है क्षेत्र के लोगों को हरा दिया, तो क्या करते थे, वहाँ के लोगों को वो अपने युद्ध में जो है बंदी बना लेते थे पकड़ के, और उनको अपना गुलाम बना लेते थे। तो जो गुलाम हो गए, दास दासी हो गए, अब उनको जो है राजा की बात माननी पड़ेगी। तो उनका जीवन बड़ा मुश्किल से भरा होता था। उनको क्या माना जाता था कि वो राजा की जायदाद है, यानी राजा जैसा चाहे उनका वैसा इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह का काम उनसे चाहे वो करवा सकता है, और उन्हें राजा की सभी आज्ञा व आदेशों का पालन करना होता था। कि भाई राजा ने जो भी आदेश दिया, जो भी आज्ञा दी, गुलाम या दास दासी जो भी हैं वो उसको मना नहीं कर सकते, उनको राजा की सभी बातों को जो है मानना पड़ता था। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।